हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। आज नेशनल स्पेस डे 2025 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की चर्चा की और आने वाले समय के लिए बड़े लक्ष्य रखे। इस साल की थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान तक। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल स्पेस डे अब युवाओं के लिए उत्साह का दिन बन चुका है। उन्होंने वैज्ञानिकों और छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि इस बार भारत में इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हुआ, जिसमें कि 60 देशों से 300 से ज्यादा छात्र आए और भारतीय छात्रों ने मेडल भी जीते। मोदी जी ने स्पेस हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज जैसे कार्यक्रमों को भी युवाओं के लिए अच्छा कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बना और अब हमने डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक भी हासिल की है। इसी के साथ उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भी जिक्र किया, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराया। मोदी जी ने यह भी बताया कि भारत एस्ट्रोनॉट पूल बनाएगा, जिसमें कि देश के युवा शामिल होकर अंतरिक्ष यात्रा के सपनों को साकार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब नई तकनीकों जैसे कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रपल्शन पर काम कर रहा है। जल्द ही गगनयान मिशन लॉन्च होगा और आने वाले समय में भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी बनेगा। उन्होंने कहा कि आज 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जल्द ही निजी क्षेत्र का पहला PSLV और पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च होगा। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आज हम देख रहे हैं इतने कम समय में ही नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। मैं स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को, वैज्ञानिकों को, सभी युवाओं को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। साथियों, अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वहां कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है। मैं मानता हूं स्पेस सेक्टर में पॉलिसी लेवल पर भी कहीं कोई आखिरी ठहराव नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने लाल किले से कहा था, हमारा रास्ता
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए बीते 11 वर्षों में देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि ये आम लोगों की जिंदगी आसान बना रही है। चाहे फसल बीमा हो या मछुआरों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन हो या सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, हर जगह स्पेस का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने युवाओं और स्टार्टअप से कहा कि वे नए समाधान लाएं और चुनौती दी कि अगले 5 साल में भारत 5 स्पेस यूनिकॉर्न बनाए और हर साल 50 रॉकेट लॉन्च करे। तो देखिए दोस्तों, स्पेस डे पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत अब अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। गगनयान से लेकर भारतीय स्पेस स्टेशन तक आने वाले साल भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर बनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।